हाय छोटे बच्चों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त टैफी। क्या तुम लोग एक प्यारी सी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है। ऊपर, बहुत ऊपर, बादलों से भी ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत परियों की दुनिया बसी हुई थी। वहां नीले आसमान के साथ चमकती रोशनी के बीच दिल को लुभाने वाले चमचमाते किले हवा में तैरते थे। उस परीलोक में रंग बिराले पंखों वाली परियां राज करती थीं और उनके साथ साथ बड़े लेकिन दिल के बहुत नरम ड्रैगन भी रहते थे। परियां और ड्रैगन जैसे एक ही दिल के दो हिस्से थे। वे साथ साथ उड़ते, बादलों को छूते, रंगीन इंद्रधनुष के नीचे से निकलते और आसमान को अपनी कहानियों से भर देते। परियां हंसती खिलखिलाती ड्रैगन की नरम पीठ पर बैठ जाती और दोनों मिलकर ऊंचाइयों की सैर पर निकल पड़ते। हवा में उड़ते हुए वे गाने गुनगुनाते, जादू फैलाते और दुनिया को प्यार के रंगों से रंग देते। यह एक ऐसी जगह थी जहां सपने सच्चे हो जाते थे और हर दिन कोई नया जादू लेकर आता था। उनमें एक परी थी जिसका नाम एलारा था। एलारा बहुत ही खूबसूरत थी और उसका सबसे अच्छा दोस्त था हिकी। वो एक बहुत ही प्यारा सफेद ड्रैगन था। उनका रिश्ता बहुत गहरा और टूटने वाला नहीं था। वो सब कुछ साथ में करते थे, सफर करना, हंसना, यहां तक कि साथ में सोना भी। एक दिन हमेशा की तरह एलारा और हिकी आपस में बात कर रहे थे। एलारा ने चारों तरफ फैले सफेद बादलों को देखा और बोली, हम कभी इन बादलों की दुनिया से बाहर नहीं गए। क्या तुम्हें लगता है कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है? हिक्की ने जवाब दिया, हां, बादलों के नीचे एक खूबसूरत दुनिया है जिसे धरती कहते हैं। मैंने अपने दोस्तों से इसके बारे में सुना है। एलारा की जिज्ञासा तुरंत जाग उठी। उसने हिक्की से कहा, और बताओ ना। हिक्की ने आगे कहा, लोग कहते हैं वहां रंग बिरंगे बाग हैं, फूलों से भरे हुए समुंदर है, पहाड़ है, रेगिस्तान है और बहुत सारी और भी अद्भुत चीजें हैं, लेकिन मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब एलारा और भी ज्यादा उत्सुक हो गई। उसने हिकी से पूछा, क्या हम उस बादलों के नीचे की दुनिया को देखने जा सकते हैं? शुरू में हिकी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब एलारा ने जोर दिया तो वह मान गया। हिकी उठा और अपने पंखों को उड़ने के लिए हिलाने लगा और एलारा को चलने के लिए कहा। जैसे ही एलारा ने यह सुना, वो खुशी से हिकी की पीठ पर सवार हो गई। कुछ ही पल में दोनों बादलों को पार करते हुए एक हरे भरे जंगल में पहुंच गए। एलारा बहुत खुश हुई। वो नीचे उतरी और रंग बिरंगी तितलियों के साथ खेलने लगी। जब वो जंगल को देख रही थी, तभी धीरे धीरे काले बादल आसमान में छा गए और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। जैसे ही तेज बारिश शुरू हुई, वे दौड़कर एक पेड़ की ओर भागे ताकि भीगने से बच सके। लेकिन एलारा का पैर एक झाड़ी में फंस गया। जब वे उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो वह और भी बुरी तरह अटक गई और दर्द से चिल्ला उठी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वह बाहर नहीं निकली, तो एलारा थक कर बैठ गई और रोने लगी। हिकी घबरा गया। मैं अभी मदद लेकर आता हूं, उसने चिल्लाया और तुरंत उड़ गया। जैसे ही हिकी गया, पीछे जंगल में अचानक आसमानी बिजली गिरी और वहां आग लग गई। एलारा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ने उसके नाजुक पंखों को पकड़ लिया। वो झाड़ियों से निकलने की कोशिश करती रही, मगर तब तक उसके पंख जलने लगे थे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आग तो बुझ गई, लेकिन एलारा के पंख जल चुके थे। वो दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। उसके कपड़े मिट्टी से गंदे थे और चेहरा भी धूल से भरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज थी और एलारा चुपचाप बेहोश पड़ी। हिकी मदद ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला गया। वहां उसे एक पुराना पत्थरों का बना किला मिला जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। किले के पास एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम जोई था। हिकी ने जोई को अपनी सारी कहानी बताई कि उसकी दोस्त एलारा के साथ क्या हुआ। कहानी सुनते ही जोई हिकी की पीठ पर बैठ गया। फिर दोनों जल्दी जल्दी एलारा की मदद के लिए निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे,
तो देखा कि एलारा के सुंदर पंख जल गए थे और वह बेहोश जमीन पर पड़ी थी। ये देखकर हिक्की बहुत दुखी हो गया। जब जॉय ने दोनों का प्यार देखा तो उसका दिल भी दुख से भर गया। जॉय ने इलारा को उठाया और हिक्की की पीठ पर लिटा दिया। फिर जॉय और हिक्की इलारा को उठाकर किले में ले आए और एक कमरे में सुला दिया। अब जॉय ने इलारा को एक गर्म सूप पीने को दिया। सूप पीते ही इलारा फिर से सो गई। वो बहुत तकलीफ में थी। जब जॉय ने हिक्की को दुखी और परेशान देखा तो कहा, इलारा को बचाने का एक तरीका है। जॉय ने हिक्की से कहा, इलारा को बचाने का अब बस एक ही तरीका है और वो है क्रिस्टल रोज। क्रिस्टल रोज की ताकत बहुत ज्यादा चमत्कारी है जो किसी भी बेजान में जान डाल सकती है। यह सुनते ही हिक्की ने पूछा, क्रिस्टल रोज कहां मिलेगी? जॉय ने कहा, समंदर की गहराई में, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। हिक्की ने कहा, मैं जाऊंगा। यह सुनकर जॉय ने हिक्की को एक सैंड क्लॉक दिया और कहा, इसका समय खत्म होने से पहले लौट आना। फिर हिक्की ने अपने बड़े बड़े पंख हवा में फैलाए और तेजी से अपने सफर पर निकल पड़ा। हिक्की के जाते ही जॉय ने इलारा का ध्यान रखना जारी रखा। वह उसे खाने के साथ साथ उसके जख्मी पंखों पर मरहम भी लगाता रहा। हिक्की ने अपना सफर जारी रखा। रास्ते में वह एक घने जंगल से गुजरा। हिक्की प्रकृति की सुंदरता से प्रभावित हो रहा था। आगे वह एक रोशन शहर में पहुंचा, जहां की रोशनी आंखों को चकाचौंध कर देने वाली थी। फिर वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच उड़ता रहा। पहाड़ों की ऊंचाई हिक्की को हैरान कर रही थी। उसके बाद वह सुनहरी रेत से भरे रेगिस्तान से गुजरा। गर्मी और सन्नाटे के बीच हिक्की आगे बढ़ता रहा। इस तरह अलग अलग जगहों से गुजरते हुए हिक्की आखिरकार समुंदर तक पहुंच गया। वहां उसने एक रेत की घड़ी, सैंड क्लॉक, देखी जो दिखा रही थी कि वक्त गुजर रहा है। हिक्की ने बिना कुछ सोचे समुंदर में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी में पहुंचा, शार्क मछलियों के एक बड़े झुंड ने उस पर हमला कर दिया। हिक्की को लड़ना नहीं आता था। वह तो एक प्यार करने वाला ड्रैगन था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और समुंदर के किनारे वापस आ गया। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बहुत ही खूबसूरत जलपरी बैठी थी, जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। हिक्की जलपरी के पास गया तो जलपरी ने पूछा, तुम कौन हो? हिक्की ने न सिर्फ अपना परिचय दिया, बल्कि समुंदर पर आने का मकसद भी बताया, क्योंकि वह वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब जलपरी ने इलारा की कहानी सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने हिक्की की मदद करने का फैसला किया। जलपरी ने पानी में गोता लगाया और क्रिस्टल फ्लावर निकालकर हिक्की को दे दिया। हिक्की ने दिल से जलपरी का धन्यवाद किया और फिर अपने वापसी के सफर पर निकल पड़ा। हिक्की ने जल्दी में अपना वापसी का सफर तय किया और किले में पहुंचकर क्रिस्टल फ्लावर जॉय को दे दिया। जॉय वह फूल लेकर एक कमरे में चला गया और एक बड़े आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करने लगा। आईने में उसकी जवानी का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। जॉय ने खुद से कहा, क्या यही वो फूल नहीं है जिससे मैं हमेशा के लिए जवान रह सकता हूं? लेकिन फिर जॉय के अक्स ने उसे खुदगर्ज बनने से रोका। अक्स ने उसे याद दिलाया कि हिक्की और इलारा की दोस्ती कितनी अनमोल है। क्या तुम दोनों को तकलीफ देकर खुद खुश रह पाओ? अपने अक्स की बात सुनकर जॉय को अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई और वह तुरंत इलारा के पास गया और क्रिस्टल फ्लावर उसके हाथ में दे दिया। फूल पकड़ते ही इलारा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत परी में बदल गई। अब वह पहले से भी ज्यादा चमकदार और सुंदर हो गई थी। इलारा ने प्यार से हिक्की को गले लगा लिया। इलारा और हिक्की ने देखा कि जॉय अब बूढ़ा नहीं रहा, बल्कि वह एक सुंदर नौजवान लड़के में बदल गया था। यह सब क्रिस्टल फ्लावर की जादुई ताकत का असर था। इलारा और हिक्की ने दिल से जॉय का धन्यवाद किया और फिर अपनी बादलों की दुनिया की ओर वापसी के सफर पर निकल पड़े। आपको इलारा और हिक्की की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपने टैफी को जरूर बताइए।